हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो गाइज, डीसीए की इस कोर्स में हम जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम देख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी फंडामेंटल देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप डीसीए कीजिए, डीसीए कीजिए या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कीजिए, ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा और हर कोर्स में आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है समझाया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कंप्यूटर क्या है और ये इनका जनरेशन क्या है, कि कौन से ईयर में आया था सबसे पहले और किसने दिया था। इन सारे चीज का जो भी जवाब होगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि कंप्यूटर आखिरकार जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज कहाँ से आया और किस लैंग्वेज से आया। कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से आया है। लैटिन का एक भाषा है, लैटिन में जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषा होता है वैसे एक लैटिन भाषा है, वहाँ पे एक शब्द है कंप्यूट। अब कंप्यूट जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना, समझ गए। तो कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ हुआ था, लैटिन भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से हुआ था, जिसका क्या अर्थ है, गणना करना। और कंप्यूटर का जो नाम होता है हिंदी में उसको हम संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का नाम हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो अगर आप सिंपल वे में आप कहना चाहे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी भी कार्य को जल्दी, ऋतु रहित और आसान तरीकों से कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी काम को क्या आसानी, जल्दी और पूरा सही सटीक करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। तो कंप्यूटर का आप डिफिनीशन समझ गए। अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में पाना चाहता है तो अपना आप हिंदी में बताइएगा, अगर आप वही चीज़ इंग्लिश में पाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बताइएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ अवेलेबल है आप लोगों के लिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं इनका तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, जाके फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर और इससे आगे की टॉपिक की हम बात करते हैं कि आखिरकार जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। हम जो फुल फॉर्म बात करते हैं कंप्यूटर का कहीं भी बात करते हैं तो हम कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम फुल फॉर्म अभी तक बहुत रेयर चांस में हम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का अलग अलग फुल फॉर्म है, यहाँ पे हम दो आपको फुल फॉर्म बताने वाले हैं। तो पहला हमारा फुल फॉर्म होगा C4 कॉमन, O4 ऑपरेटिंग, M4 मशीन, P4 और U4 यूज्ड फॉर और T4 टेक्नोलॉजिकल और E4 इंजीनियरिंग और R4 रिसर्च। ये तो हमारा पहला हो गया इसका फुल फॉर्म। दूसरा फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं C4 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब क्या हो गया, गणना। O4 ऑपरेटिव, ऑपरेटिव मतलब क्या हो गया, क्रियाशील। M4 मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि हिंदी मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। P4 प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया। U4 यूजफुल, यूजफुल मतलब क्या हो गया, उपयोगी। T4 क्या हो गया, टीसॉरस, टीसॉरस मतलब क्या होता है, शब्दकोश। अब E4 एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत। और R4 रिसर्च, रिसर्च मतलब खोज या अनुसंधान। अब हम बात करते हैं इनके जननक के बारे में कि आखिरकार फादर जो है कंप्यूटर का कौन है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है या हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, उसने किया था। ये कब किया था, सबसे पहली बार 1822 में पहला कंप्यूटर बना था जिसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, मैकेनिकल कंप्यूटर, और 1822 में बना था। और उसी पहले कंप्यूटर के आधार पे आज हम जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सारा उसी पहले के आधार पे ही काम करता है। तो चार्ल्स बेबेज को हम आधुनिक कंप्यूटर का क्या कह सकते हैं, हम पिता कह सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता होगा। आपको पहले ही बता दिया कि चार्ल्स बेबेज जो है वो अंग्रेजी गणितज्ञ है। तो आप गणितज्ञ है वो क्यों कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, कैसे कर दिया, तो बात कुछ ऐसा था कि उनको जो है गणित, मैथमेटिक्स बहुत पसंद था। तो उसने एक ऐसा मशीन बनाया था जिसमें वो अपना गणना जो है बहुत बड़ी जो गणित की कैलकुलेशन होता है उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए उसने एक मशीन बनाया जिसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है 1837 में एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम को उसने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास उस समय उतना बजट नहीं था, उनके पास उतना रुपया नहीं था कि
ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम वो 1837 में बना पाए। तो सिंपल समझ गए कि कंप्यूटर के जनक कौन है और कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। अब चलिए हम कंप्यूटर के आखिरकार जो जनरेशन है, हम इनके जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर की हम जनरेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर जो है 5 जनरेशन में डिवाइड हुआ है। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं या हम लोग जो जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो 5वां जनरेशन के कंप्यूटर है। तो सबसे पहले जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 1946 से लेके 1959 तक चला था। तो पहला पीढ़ी जो कंप्यूटर का था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1946 से 1959 तक था। तो उस समय का जो कंप्यूटर था कुछ इस तरह का कंप्यूटर था, लेकिन उस समय के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होती थी। जैसे कि उसका रूम जो है, उस कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़ा रूम चाहिए, मतलब एक कमरा पूरा सा लग जाता था। उसमें मटेरियल इतना ज़्यादा यूज होता था जिससे कि उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होता था। आपको पता ही है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पे जिस भी सिस्टम में गर्मी ज़्यादा होगा तो उस सिस्टम को हमको क्या करना होगा, ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। तो इसलिए पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन लगती थी। उसके बाद ही इतना ज़्यादा उसमें मटेरियल यूज होता था जिसके कारण वहाँ पे जो बिजली जो है बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये सब पहली पीढ़ी की मशीन है। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था तो वो एक मतलब मशीन लैंग्वेज, आप समझ रहे हैं कि जो मशीन के द्वारा यूज किया जाता है बस उसी लैंग्वेज पे वो काम करते थे। वो छोटे छोटे कोई भी प्रॉब्लम था उनको ही वो सॉल्व कर पाते थे। तो पहले ज़माने के जो कंप्यूटर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भाई कंप्यूटर बना, पहली बार बना, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ तो विशेषताएं होंगे। तो चलिए हम उस विशेषताओं को वन बाय वन हम देखते हैं। उस समय का जो कंप्यूटर बना था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजिकल चीज का यूज किया था। अब पहली बार हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आया था जो हमारे कैलकुलेशन को सॉल्व करता था, इसलिए वो अविश्वसनीय था। केवल मशीन सपोर्ट लैंग्वेज था, उसमें जो है सिर्फ मशीन सपोर्ट लैंग्वेज था और थोड़ा सा वो ज़्यादा मैगी था। उसके बाद जो है उसका जो हम विशेषता एक तरह से कहेंगे तो एक ये उसका विशेषता नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो गर्मी बहुत थोड़ा बहुत वो ज़्यादा जो है उत्पन्न करता था। कोई भी हम इनपुट देते थे और तो वो आउटपुट जो है बहुत लेट देता था, मतलब स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइस वहाँ पे वर्क करता था। अब इनपुट आउटपुट हम आगे फर्दर अगली वीडियो में ही हम बात करने वाले हैं। ओके, उसके बाद उस कंप्यूटर का जो साइज था बहुत बड़ा साइज था, विशाल एक रूम, आप एक रूम में उस कंप्यूटर को सेट करना पड़ता था। अब गैर पोर्टेबल था और बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो खपत कर पाती थी। उस समय के जो कंप्यूटर की बात करेंगे तो कुछ उन समय की कंप्यूटर का एग्जांपल हम दे सकते हैं। ENI AC, IBM 701, IBM 650, ऐसी कुछ और कंप्यूटर थे उस समय के, पहली पीढ़ी में बनी थी। अब चलिए हम अपने कंप्यूटर जनरेशन के आगे चलते हैं और दूसरी पीढ़ी, मतलब कि हमारी जो कंप्यूटर जनरेशन है उसकी दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो वो 1959 से लेके 1965 के बीच था। दूसरी पीढ़ी हमारा था 1959 से लेके 1965 के बीच। अब इस पीढ़ी में जो था क्या था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता था कि जो कि ट्रांजिस्टर बहुत सस्ते मिलते थे और साथ ही साथ इसमें जो है कम पावर उपयोग करते थे विथ रिस्पेक्ट टू पहले जनरेशन के। पहले जनरेशन में आपको पता है कि पावर जो बिजली है वो ज़्यादा खपत करती थी, लेकिन दूसरे जनरेशन की जो हमारी कंप्यूटर आई उसमें जो है कम पावर कम बिजली ये यूज करता था। साथ ही इनकी साइज जो है वो कॉम्पैक्ट थी, मतलब आप कह सकते हैं पहले जनरेशन से बहुत कम छोटी साइज थी। दूसरे जनरेशन में जो कंप्यूटर आए, अब जो पहली जनरेशन की जो हमारे पास कंप्यूटर थी उससे ज़्यादा ये अधिक विश्वसनीय था क्योंकि ये साइज कम लेता था, उसके साथ साथ पावर कम कंज्यूम करता था, ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता था। साथ ही साथ इस पीढ़ी में, मतलब दूसरी पीढ़ी में जो है, पीढ़ी की हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो उसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट था कि इस पीढ़ी में जो है फॉर्ट्रैन, कोबेल जैसे असेंबली लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, वो लैंग्वेज भी उसमें सपोर्ट करते थे, उसमें चलते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं दूसरी जनरेशन का जो हमारे पास कंप्यूटर था वो विथ रिस्पेक्ट टू पहले जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव और अच्छा हमको फायदा देता था। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ विशेषता यहाँ पे हम लिख दे जो कि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। पहला जनरेशन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये ज़्यादा विश्वसनीय था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा आकार था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली उत्पन्न, जहाँ कम गर्मी होगा वहाँ कम बिजली लगेगा। ओके, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में ये ज़्यादा फास्ट था। जो हमारा पहला पीढ़ी था उसमें वो बहुत स्लो काम करते थे, लेकिन
ये ज़्यादा फास्ट था। लेकिन हाँ, ये जो है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ये ज़्यादा महंगे थे। आपको पता ही है कि अगर जो कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करेगा वो ऑफकोर्स ज़्यादा महंगे होगा। तो ये थोड़ा सा महंगे जरूर थे, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा फास्ट करने वाले थे। अब चलिए हम इस सेकेंड पीढ़ी के जो कुछ कंप्यूटर थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसका एग्जांपल आप कह सकते हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600, UNIVAC 1108। इस तरह के उस समय कंप्यूटर यूज होते थे सेकेंड जनरेशन में। चलिए हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। तो हमारा थर्ड जनरेशन कब से हो जाएगा, इसका पीरियड तो 1965 से लेके 1971 तक होगा। सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर का हम यूज करते थे कोई भी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन थर्ड जनरेशन जो आया तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज यूज किया गया जिसका नाम हो गया ICS। अब ICS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो है वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करता था, लेकिन थर्ड जनरेशन में यहाँ पे क्या यूज किया गया, ICS यूज किया गया। एक ICS में कई ट्रांजिस्टर होता है। देखिए ICS में IC, आप लोग नाम भी सुने IC, तो IC में क्या होता है, एक IC में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होता है, साथ ही उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर ऐसा बहुत चीज़ एक साथ मिलके सर्किट के साथ मिलके वो वर्क करता था, जिससे कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज से वर्क करता था। थर्ड जनरेशन की जो हमारे पास कंप्यूटर आया वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम स्पेस, आकार में छोटा था, विश्वसनीय था और कुशल कंप्यूटर जो है बनाया गया था थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्टेन 2 to 4, कोवेल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल 68 आदि इस तरह के जो लैंग्वेज थे उनको भी ये उपयोग करते थे। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग करते थे। थर्ड जनरेशन का ही पहला कंप्यूटर बना था जहां पे यूजर यानी कि हम और आप क्या हो गए, यूजर हो गए, जो कीबोर्ड और मॉनिटर जैसा चीज़ का हम यूज करते थे। तो ये थर्ड जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए हम इनके कुछ विशेषता का हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर वो IC का इस्तेमाल करते थे। पिछले 2 पीढ़ियों की तुलना में ये ज़्यादा जो है कारीगर साबित हुआ था। आकार में छोटा था, कम गर्मी उत्पन्न करता था और फास्ट था, कम मेंटेनेंस था, महंगे था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है। आपको जैसे ही मॉडिफाई होगा तो थोड़ा महंगा जो है ज़रूर बढ़ेगा। मतलब ये जो है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर वो कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करती थी और साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता था। इस समय जो थर्ड जनरेशन था उस समय हम कुछ उनके कंप्यूटर का बात करेंगे। तो IBM 360 सीरीज, IBM 360 का जितने भी सीरीज थे वो थर्ड जनरेशन में आए थे। IBM 370 या 168, TDC 316, तो उस तरह वहाँ पे कुछ ऐसे कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन में आया था। चलिए हम नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो ये 1971 से 1980 तक में आया था। तो फोर्थ जनरेशन पीरियड क्या हो गया, 1971 से 1980 तक चला था। थर्ड जनरेशन के बाद जो हम फोर्थ जनरेशन में आया तो इसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है अपडेट किया गया। वहाँ पे हम IC का यूज करते थे, लेकिन चौथी जनरेशन में जो है हम VLSI का यूज करते थे। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वहाँ पे जो हम IC यूज करते थे उसके बदला हम यहाँ पे VLSI सर्किट यूज करते थे। और ये कंप्यूटर का चौथा ही पीढ़ी है जहाँ पे हम पहली बार माइक्रो कंप्यूटर बना सके। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर पॉसिबल इसलिए हुआ ये VLSI सर्किट के कारण ही, क्योंकि ये जो है एक छोटे से चिप पे लग जाता था जिस कारण से हमको माइक्रो कंप्यूटर मिला। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले बार कौन से पीढ़ी में आया था, चौथी पीढ़ी में, जो कब से कब था उसका पीरियड, तो 1971 से लेके 1980 तक। अब इस पीढ़ी में जो है सभी तरह के हाई लैंग्वेज यूज करना शुरू हो गया था। जैसे कि आप C का बात कर लीजिए, C++ का बात कर लीजिए, डाटाबेस का बात कर लीजिए, या और जो भी लैंग्वेज तो यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया था। तो इनके कुछ विशेषताओं का हम बात कर लेते हैं। तो आप को पता ही है, मैं बता दिया, VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, बहुत सस्ते था, पोर्टेबल था और विश्वसनीय था, बहुत साइज में बहुत छोटा था। और चौथी पीढ़ी की जो हमारा कंप्यूटर था जहां पे इंटरनेट का जो है शुरुआत हो गया था और नेटवर्क के क्षेत्र में ये डेवलप करना शुरू हो गया था। तो ये चौथी पीढ़ी का कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो DEC 100, स्टार 1000, PDP-11, इस तरह के कंप्यूटर जो था उस समय चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे। अब हम लास्ट और पांचवें पीढ़ी की बात करते हैं। तो ये 1980 से लेके आज तक चली आ रही है। मतलब कि हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं वो
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी जो है वो ULSI टेक्नोलॉजी में जो है कन्वर्ट हो गया। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बन गई है। जो पहले VLSI था वो अब ULSI टेक्नोलॉजी बन गया। अब जो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है इसमें जो है बहुत हाई लेवल का लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET जैसे भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो सारा इसमें पढ़ी जा सकती है। तो इसलिए जो है 5वीं पीढ़ी की एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी को ये सहायता करते हैं। तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है जहाँ पे आपको सस्ते दर पे बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट आपको कंप्यूटर मिलता है। तो 5वीं पीढ़ी के जो हम कंप्यूटर हैं उनके हम कुछ बात कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप हो गया जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, तो ये सब जो है 5वीं पीढ़ी के जो है हमारा कंप्यूटर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जनरेशन पढ़ा अपना कि कितने जनरेशन में, 5 जनरेशन में होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।